जब सब बातों का याद कर दिया तो फाड़ दिया, उसे खत्म कर दिया। आगे हेलो, सभी संत महापुरुषों से अनुरोध है, हो गए करणवीर से दानी, हो गए करणवीर से दानी, हो गए करणवीर से दानी, जिनकी कीरत कृष्ण बखानी, जिनका कीरत कृष्ण बखानी। मारो बाण कढ़ो है पानी, मारो बाण कढ़ो है पानी। करणवीर सा दानी कोई दूसरा नहीं पैदा हुआ है। उन्होंने सारे जीवन में सोने का दान दिया, लेकिन जब जाने का समय हो गया तो भगवान कृष्ण ने कर्ण से दान मांग दिया। कर्ण कहता, प्रभु अभी तक कभी टाइम नहीं मिला दान मांगने का, जब मेरे जाने की तैयारी हो गई, अब मेरे पास है क्या, मैं क्या दे दूं आपको। लेकिन यहाँ कुछ लेख में आया है, विद्वान भी बैठे, कीर्तन कलाकार भी बैठे हैं यहाँ, और भी विद्वान हैं। कोई ने कहा है मुझसे कि हमने पता भी लगाया लेकिन ये खोज नहीं है, आप कह देते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम ही गलत हुए हैं। उस समय कर्ण के 2 दांत सोने के थे। जब भगवान ने दान मांगा तो कर्ण ने उसी दांतों का दान किया। ऐसा दानी राजा था। लेकिन सत्संग 2 प्रकार का होता है। एक सत्संग तो ऐसा होता है कि अच्छे को बिगाड़ देता है, और एक सत्संग ऐसा होता है कि बिगड़े हुए को सुधार देता है। लेकिन दुर्योधन की संगत में कर्ण जैसा दानी बिगड़ गया था। क्यों? कि वहां नीत की तो बातें ही न रह गई थी, और जब अनीत पर लोग चलने लगते तो चाहे इतना अच्छा हो, बिगड़ जाता है। इसीलिए लिखा है, हो गए करणवीर से दानी, जिनकी कीरत कृष्ण बखानी, जिनका कीरत कृष्ण बखानी। मारो बाण कढ़ो है पानी, मारो बाण कढ़ो है पानी। समर भूमि में वो जूझ गए, समर भूमि में वो जूझ गए, पकड़ा रथ का पहिया, लिख दई है, लिख दई है, लिख दई है के जौन करम में तो है, और तैयार लिख दई है। बताओ भैया, ओम प्रकाश भैया, बंद करेंगे तो न आए कि बंद कर दे। अब लास्ट टाइम आए तना और गालंदर तो बंद कर दे। हाँ, कारी शब्दानंद बनाई, जैसे वेदों में लिख पाई, वैसे ही सभा बीच में गाई। पार लगा दो मोरी नैया, बलदाऊ के भैया। एक बात और, एक विशेष सूचना है। उसने भक्त प्रहलाद के लिए जब वो बदला नहीं, एक बात और बता दूं, रावण का राज 3 लोक में था और हिरण्याकुश का राज 14 लोक में था। 14 लोक में भगवान को नाम को ले पाऊ था, तो सब हिरण्याकुश भगवान बोले जाते।
जब कुम्हार से शिक्षा प्राप्त हुई, भक्त प्रहलाद बदल गया और स्कूल में बच्चों को भी बदला दिया। जब ये जाना कि परमात्मा कोई दूसरा है, हमारा पिता नहीं, ज्ञान हो गया। जब बदला नहीं तो हिरण्याकुश ने उसके साथ कई विचार किए कि ये खत्म हो जाए, ये मेरा दुश्मन है, जो मेरे दुश्मन का नाम लेता है। एक समय उसने कहा कि ले जाओ इस भक्त प्रहलाद को और जाकर के ऊंचे पहाड़ से फेंक दो। भक्त प्रहलाद की माता रोने लगी, बिलखने लगी, विचार करने लगी कि छोटा सा बालक आप ऊपर पहाड़ से फेंका जाएगा तो नीचे चूर चूर हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करने लगी। जब रोने लगी उतने में ही नारद जी आ गए। बोले तुम कैसी रो रही हो माता? बोले मेरे बच्चे को हमारे पतिदेव ने इतने ऊंचे पहाड़ से फेंकने के लिए कह दिया है। अब महाराज बताओ वो कैसे बचेगा छोटा बच्चा? बोले बचेगा, उस परमात्मा का ध्यान लगाओ। बोले कहाँ जाऊं, किस मंदिर में जाऊं? सब मंदिरों को बंद कर दिया है, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ चली जाऊं? तो बोले किसी मंदिर में नहीं जाने की जरूरत है, सबके पास एक मन मंदिर होता है। और जब इस मन को परमात्मा की ओर लगा दिया जाता है तब आ कुछ मिल पाऊ थे। अने मन को प्रेम तो सारे संसार में आए। मन तो कहा थे कि उते के चलने हैं तो कहा उते के चलते न सीताराम। वहां थोड़ा इशारा हुआ, यही मन मंदिर में रामा विराजे। हे माता कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही मन मंदिर में रामा विराजे। काहे रे बैठे लगाए पटा, लगाए पटा, अंदर के खोला ज्ञान कटा। यही मन मंदिर में रामा, जैसे बैठे लगाए कटा, अंदर के खोलो ज्ञान कटा। जा मंदिर में रामा विराजे, जैसे बैठे लगाए कटा, लगाए कटा, अंदर के खोलो ज्ञान कटा। ऐसा विचार बनाना चाहिए हम तुमको। चित्रकूट जाते, तीर्थ जाते, कहूँ परमात्मा मिलत, विचार करो। आजकल के इतने धंधे चल गए हैं कि बना कर उन्हें पहाड़िया में एक स्थान चाहे उसको बना दो, उनके तुम लगत 5 रुपये रखो। ये तो भगवान आई थी, ये तो सीता जी आई थी, जहां जहां चले जाओ भगवान तो कहूँ मिलत ना हो। अरे तो कहाँ ढूंढने हैं, जब हमारी तुम्हारी संग है यार, हाथ तो ढूंढने की जरूरत थोड़ी है। ना मंदिर ना मस्जिद ना तीर्थ प्रयाग में, और जिसको तो ढूंढ रहा है बंदे मैं तेरे ही पास में। कस्तूरी कस्तूरी मृगा के पास होती है, लेकिन जब उसको खुशबू आ जाती है तो सारे जंगल में दौड़ता घूमता है। बोले वस्तु है तो है कहां? तो लिखा कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढत बनमाए। ऐसे खट खट राम है सो दुनिया जानत नाय। विचार करिएगा, हमारी बात को न माने ना हमारी को लेता है। जो तो प्रमाण में जो कुछ लिखता वो सुन लिखो बहुआ तुम्हें सुना दे। इसीलिए यही मन मंदिर में रामा विराजे। काहे रे बैठे लगाए पटा, लगाए पटा, अंदर के खोलो ज्ञान बता।
बताया यही बजरिया में सोना बिकत है, यही बजरिया में सोना बिकत है। ये संसार की बजरिया जो लगी है, यही तो बजरिया है जो बजरिया आज लगी है। अब इसमें सोना भी है, इसमें हीरा भी है और यही में लोहो भी है, लेकिन पहचान करना है कि हमें कहाँ जाने से क्या मिलेगा, कहाँ बैठने से क्या मिलेगा, क्या करने से क्या मिलेगा। ये हमारा तुम्हारा विचार है। यही बजरिया में सोना बिकत है, यही बजरिया में सोना बिकत है। सोना बिकत है, हीरा बिकत है, ना ही खरीदो तुम भाजी भटा, ना ही खरीदो तुम भाजी भटा, भाजी भटा अंदर के खोला ज्ञान घटा। नहीं खरीदो भाजी भटा, नहीं खरीदो भाजी भटा, अंदर के खोलो ज्ञान घटा। जो मंदिर में रामा विराजे, जय के बैठे लगाए कथा, लगाए कथा, अंदर के खोलो ज्ञान घटा। आखिरी बात, थोड़ा सा भैया भजन तुम कर लो, थोड़ा सा भैया भजन जो कर लो। बड़ा थोड़ा बताया महापुरुषों ने। तो टाइम नहीं है कि हम तुम दिन भर लगे रहन वही में। अब जो जिन्होंने घर छोड़ दो वो तो दिन भर मालानी सटका बागदा है। हम तुम तो बहुत बड़े चक्कर में हैं, इसलिए थोड़ा एक घड़ी आधी में पुण्यात, और तुलसी संगत साधु की हरह कोट अपराध। थोड़ा समय निकाल लो, दिन भर अपना काम करिएगा तो 1 मिनट 4 मिनट, लेकिन भाव सहित निकालना होगा। अब ऐसा नहीं कि मालूम तरह था उनके खाए का डालने भैंस किया गया, ऐसा होना भाव चाहिए, स्थायी मन होना चाहिए। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा। ऐसा भाव लगाना चाहिए भगवान के प्रति। इसलिए भैया हमारा तो विचार रहता है कि आपके गांव में आए हैं, आपके बीच में आए हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये भी कहेंगे कि हम आपको कुछ देने आए हैं और आपसे कुछ लेने आए हैं। अगर हम ऐसा कह देंगे और ऐसा कह भी दिया माइक से, तो कोई सूधो अर्थ लगा ले कि रुपया लेके आओ, इस यहाँ चिल्ला था। अब ये अर्थ हैं अपने अपने। देशराज पटेल कहेगा तो गीत में गाता हूँ, लेकिन लोग पहले ही से अर्थ लगा लेते हैं। विचार करिएगा कि हम क्या लेने आए हो, क्या देने आए हैं। ये अमोल जीवन है, इसका कोई मोल भी नहीं है। इस जीवन को बेचना भी न चाहिए, और बेचना है तो ऐसे बाजार में बेचना है कि चले भी जाओ, शरीर छूट भी जाए, तब भी तुम्हारा मोल बना रहे। वो क्या विचार है? हम आपसे प्रेम लेने आए हैं, प्रेम देने आए हैं। अगर हमारे तुम्हारे बीच में प्रेम की गांठ लग गई तो चाहे जितने दूर तुम रहो, चाहे जितने दूर हम रहें, कभी न कभी चर्चा होती रहेगी। इसलिए संसार में सबसे बड़ा प्रेम बताया गया है भैया। और विशेष सूचना, सभी महानुभावों से निवेदन है, ग्राम